अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदअू मअल्लाहि अहदा। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस पाठ में मेरे चर्चा का विषय है अल्लाह के घर यानी मस्जिद का आदर और सम्मान। मस्जिद का जितने भी अल्लाह के घर हैं, मस्जिदें हैं, उनका हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे इसका अर्थ क्या है? यानी हम मस्जिदों को सदैव पवित्र रखें, पाक और साफ रखें, हर प्रकार की गंदगी से, हर प्रकार की फुहर और बुरी चीज़ों से, चाहे वो देखने वाली गंदगी हो चाहे ना देखने वाली गंदगी हो, हर प्रकार की फुहर व्यर्थ की चीज़ों से मस्जिद को हमें पवित्र और साफ रखना चाहिए। जैसे वहाँ पे कुछ फुहर मैला है, गंदगी है, उसको आप साफ कर दें। इसी तरीके से उसमें आप गलत बात, सांसारिक बात ना करें। यानी हर तरह से हमको मस्जिद का आदर और सम्मान करना चाहिए, इसको हमेशा पवित्र और साफ रखना चाहिए। इसका बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। अर्थात अल्लाह ताला ने ये मस्जिदें जो है ये क्यों बनाई गई हैं, इसका उद्देश्य अल्लाह ताला ने बताया है कि ये मस्जिदें यानी ये घर, ये अल्लाह के घर, अल्लाह ने इसके आदर और सम्मान का आदेश दिया है। घरों को, इन घरों का हमें आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विश्व में, पूरे संसार में जो सबसे उत्तम और अफजल और श्रेष्ठ स्थान है वो मस्जिद है। मस्जिद सबसे बेहतरीन जगह है और सबसे जो है खराब जगह जो है वो बाजार है। तो हमें मस्जिदों का आदर और सम्मान करना चाहिए। और इसमें क्या है, वयुज़करा फ़ीहा इस्मुहु, इसके अंदर अल्लाह के स्मरण का, अल्लाह के जिक्र का भी आदेश है, यानी नमाज पढ़ने का आदेश है। और जो आस्थावान मुस्लिम लोग हैं, जो निष्ठावान सदाचारी लोग हैं, मोमिन और मुस्लिम लोग, उसमें अल्लाह का जिक्र करते हैं सुबह और शाम, हमेशा उसमें अल्लाह का स्मरण करते रहते हैं, अल्लाह की प्रार्थना करते रहते हैं, अल्लाह की आराधना, उपासना, भक्ति और पूजा पाठ वो लोग करते रहते हैं। मस्जिद को इसी उद्देश्य से बनाया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदअू मअल्लाहि अहदा, कि ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा तुम अल्लाह के अतिरिक्त किसी और दूसरे को ना पुकारो मदद के लिए किसी भी तरीके से। यहाँ सिर्फ प्रार्थना या सिर्फ नमाज या इबादत ही मकसूद नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की पुकारना मदद के लिए, इसी तरीके से अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से दुआ करना, सहायता के लिए, सहयोग के किसी भी तरीके से। अल्लाह ने फरमाया फला तदअू, अल्लाह के साथ किसी और को हरगिज ना पुकारो। मेरे भाइयों, मस्जिदें बनाने का हमें आदेश दिया गया है, और मस्जिदों को कौन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, आइए हम ये जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, निसंदेह वास्तव में मस्जिदों का निर्माण वही करते हैं, मस्जिद वही लोग बनाते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर आस्था और विश्वास रखते हैं, और प्रतिफल परलोक परलय के जीवन पर, परलोक के प्रतिफल के जीवन पर उनका विश्वास है, वही लोग मस्जिदों को बनाते हैं। और कौन लोग? व अक़ामस सलात, लोग नमाजी होते हैं, नमाज पढ़ने वाले होते हैं। ये नहीं कि बस मस्जिद को बना दिया और कभी नमाज पढ़ने नहीं जाते, नहीं। मस्जिद के बनाने वाले जो होते हैं उसमें नमाज पढ़ते हैं, व अक़ामस सलात, नमाज उसमें पढ़ते। ये नहीं कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, और मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, ऐसा नहीं। बल्कि मस्जिद बनाने का, मस्जिद के निर्माण का असल उद्देश्य है कि उसको आबाद रखा जाए, उसमें नमाज, उसमें अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह का जो है उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ उसमें की जाए। और ज़कात, और जो मस्जिद बनाते हैं वो धर्मदान भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अतिरिक्त वो किसी और से भयभीत नहीं होते हैं, किसी और से नहीं डरते हैं। जो डर सिर्फ अल्लाह के साथ खास होनी चाहिए कि मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत बनाने वाला, मेरे भाग्य को बनाने और बिगाड़ने वाला केवल अल्लाह है। अल्लाह के अतिरिक्त किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है कि वो आपके भाग्य को, आपके तकदीर को बना और बिगाड़ दे। हमको
उसको अल्लाह से इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वलम यख्शा इल्लल्लाह, केवल वो अल्लाह से डरते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो अनकरीब निसंदेह वही लोग जो है सफल होंगे, उन्हीं लोगों को मुक्ति मिलेगा, वही जो है सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं। मेरे भाई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जैसा कि मैंने बताया, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के निकट सबसे उत्तम और बेहतरीन स्थान इस पूरे संसार में वो मस्जिदें हैं। मस्जिद सबसे महबूब जगह है, सबसे प्रिय स्थान है। और सबसे अप्रिय स्थान, सबसे बुरी जगह जो है वो मार्केट है, बाजार है, वहाँ पे हल्ला शोर जो है होता रहता है। ऐसे ही मुस्लिम की हदीस है। इसी तरीके से हमें मस्जिदों का आदर और सम्मान करना चाहिए, इसको हर प्रकार की अपवित्रता से पवित्र रखना चाहिए। जैसे कि मस्जिद में किसी भी प्रकार का कोई पेंटिंग या चित्र या फोटो हम ना रखें जिसमें प्राणी की तस्वीर हो, जिसमें प्राणी, जैसे कुछ लोग, आप तो मूर्ति वगैरह नहीं, पहले लोग मूर्ति भी रख देते थे, नहीं हम तो मूर्ति नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसे जानवरों की तस्वीरें अगर मस्जिद में लगा रहे तो ये नाजायज़ है, ऐसा नहीं। हाँ, अगर कुछ कुरानी आयतें लिखी हुई हैं तो वो भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करके जो है लगा सकते हैं, इतनी गुंजाइश है। लेकिन आदमी मस्जिद को इस तरह से सजा देता है, इस तरह से सजा देता है जैसे पता चलता है कि ये शादी हाल है, ये सही नहीं है, सही नहीं है। मस्जिदों के आदर और सम्मान का हमें आदेश दिया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये तीनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय पत्नियां हैं। वो दोनों जो है उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा, ये हबशा से जब वापस आई तो उन्होंने वहाँ के गिरजाघर में देखा था कि तस्वीरें, कुछ फोटो, कुछ चित्र लगे हुए थे, बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया, इसके बारे में बताया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना उलाइका इज़न कान फीहिम अर्रजुलु सालिहु फमात, जब उनके अंदर कोई नेक आदमी, कोई सत्यवादी, कोई आस्थावान, कोई महान पुरुष, कोई पुरुषोत्तम, किसी का उसमें मृत्यु हो जाती थी, किसी का देहांत हो जाता था, किसी की मौत हो जाती थी, तो ये लोग उसी की फोटो बना के उस मस्जिद में रख देते थे, उसी की तस्वीर बना के, उसका चित्र बना के वहीं पर रख देते थे, और उससे वैसे ही चित्र बना के उस मस्जिद में, उस अपने गिरजाघर में जो है रख दिया करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलाइका शिरारुल खल्क़ इंदल्लाहि यौमुल क़ियामा, ये लोग अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे बदतरीन, सबसे खराब और सबसे जो है तुच्छ लोग होंगे, सबसे बेकार लोग होंगे। इसी वजह से हमको कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे मस्जिद का आदर और सम्मान जो है बिगड़े। मस्जिद के आदर और सम्मान में ये भी समावेश है कि हम मस्जिद में जब भी प्रवेश हों तो अपना दाहिना पैर पहले मस्जिद में प्रवेश करें, दाहिना पैर रखें, और जब निकलें तो बायां पैर निकालें, और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमती, या बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमती, है ना, ये पूरी दुआ, इस तरह की दुआ पढ़ सकते हैं। और जब मस्जिद से निकले तो बायां पैर निकालें और बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाहुम्मा असिमनी मिनश शैतानिर रजीम। ये कई तरह की दुआएं हैं, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जब आप मस्जिद में जाएं, मस्जिद में प्रवेश हों, तो मस्जिद के आदर और सम्मान में से ये भी है कि आप बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि जब तुम में से कोई भी व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश करे, मस्जिद में प्रवेश हो, तो उसे चाहिए कि वो बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। आज हमारे कुछ मैं देखता हूँ जाते हैं मस्जिद में बैठ जाते हैं, जाएं वज़ू करके जाएं और 2 रकात जो है नमाज पढ़ लें। इसका कोई समय निश्चित और निर्धारित नहीं है। जब भी आप मस्जिद में प्रवेश करें तो आप 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद के नाम से पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद के आदर और सम्मान में से है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से मस्जिद के आदर और सम्मान में ये भी आता है कि आप मस्जिद को हर प्रकार की अपवित्रता से पवित्र रखें। कोई भी अपवित्र चीज़ उसमें देखें तो वहाँ से उसको हटा दें। कोई भी चीज़ हो, छोटी मोटी भी चीज़ हो, आप उसकी सफाई का ध्यान दें, उसको सदैव पवित्र रखने का, साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दीवार पे थूक देखा, किसी ने थूक दिया था, तो आपने उसको खुरचा
और खुरूज के उसको साफ किया अपने हाथों से। तो हमें भी मस्जिद को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। कोई चीज़ उसमें गिर जाए तो उसमें उसको जो साफ कर देना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ वो क्या है कि हम देखते हैं हमारे बहुत सारे भाई जो सुरती वगैरह खाते हैं, खैनी खाते हैं। ये तो सबसे बड़ी चीज़, ये खाना ही बिल्कुल नाजायज़ है, गंदी चीज़ है। लेकिन वो मैं देखा मस्जिद ही में वो बनाना ठोकना शुरू कर देते हैं। ये सरासर नाजायज़ और हराम है। ये मस्जिद के आदर और सम्मान में ये चीज़ नहीं आएगी, बल्कि ये मस्जिद की बेहुरमती में ये चीज़ आ जाएगी। वहीं पे कुछ लोग सिगरेट पीना शुरू कर, धुआं निकालना शुरू कर देते हैं। ये सरासर हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरे भाई आप गौर करें, क्या बयान फरमाया कि मन अकल बसल व थूम वल कुर्रास फला यक़रबन मस्जिदना, कि जो प्याज खा ले या लहसुन खा ले, लहसुन जिससे गंध आती हो तो मस्जिद में प्रवेश ना करे। मस्जिद और प्याज खा करके जिससे कोई भी चीज़ जिससे बदबू आती है, गंध आती है, वो मस्जिद के वो खा के जो है मस्जिद में हरगिज़ प्रवेश, कतई वो मस्जिद में प्रवेश ना करे। क्यों? क्योंकि इससे फरिश्तों को भी कष्ट होता है, फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, उनको भी दुख होता है। फरिश्ते जो है इसको पसंद नहीं करते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो मेरी इसी वजह से हम कोई भी ऐसी चीज़ खा के मस्जिद में ना जाना चाहिए। चाहे कि हम उसमें खैनी खाएं, सुरती खाएं, सिगरेट पिएं, गुटखा खाएं, ये सरासर गलत चीज़ है। कोई भी चीज़, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और मस्जिद के आदर और सम्मान में से एक बात ये भी है कि जब हम मस्जिद में जाएं तो अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें, मोबाइल को बंद कर दें। और इसी तरीके से ताकि मतलब जो दूसरे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अगर मेरा फ़ोन बजने लगा, किसी का फ़ोन आ गया, घंटी बज गई, तो और दूसरे लोगों की नमाज हम ख़राब कर देते हैं, ध्यान उनका बढ़ जाता है। हमको इससे बचना चाहिए। और मस्जिद में बैठे हैं तो मोबाइल का व्यर्थ प्रयोग ना करें। हाँ, अगर कुरान की तिलावत मोबाइल में कर रहे हैं तो कोई हर्ज की बात है, लेकिन उसमें दुनियावी चीज़ें देख रहे हैं मस्जिद में बैठ करके, तो ये सही नहीं। मस्जिद के आदर और सम्मान के विपरीत है ये चीज़, इसलिए हमको इससे भी बचना चाहिए। इसी तरीके से मस्जिद के आदर और सम्मान में से ये बात भी है कि हम मस्जिद में सांसारिक बातें ना करें, सांसारिक वार्तालाप उसमें ना करें, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का स्मरण करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यअती अलन्नास ज़मानुन यतहल्लक़ून फ़ी मसाजिदिहिम व लैसा हिम्मतुहुम इल्ला दुनिया लैसा लिल्लाहि फ़ीहिम हाजा फ़ला तुजालिसूहुम, कि जब कुछ यानी ऐसा युग भी आएगा, ऐसा समय भी आएगा कि लोग मस्जिद में बैठेंगे सिर्फ सांसारिक उद्देश्य से। कोई सांसारिक बात होगी कि चलो फला जगह मस्जिद में बैठ के बातें करते हैं, और वो सांसारिक बातें उसमें करेंगे, उसमें उनका धार्मिक बात, धार्मिक चीज़ें या दीनी बातें उसमें नहीं होंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जहाँ पे लोग ऐसी बातें करते हो फला तुजालिसुहुम, तुम उनके बीच में ना बैठो, तुम उनके बीच में क्या करो, ना बैठो। तो क्या पता चला हमको मस्जिद में जो है बेअर्थ की बातें, जिसका कोई अर्थ ना हो, संसारिक बातें, फालतू बातें जो है हमें नहीं करना चाहिए। यह भी मस्जिद के आदर और सम्मान के विपरीत है। इसी तरीके से मस्जिद को जो है पवित्र रखना चाहिए। इसके आदर और सम्मान में ये भी मतलब है कि मस्जिद में किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री ना करें, उसमें बै और शरा, खरीदो फरोख्त ना करें। कोई भी चीज़ मस्जिद में रख के बेचना शुरू कर दें, इससे मस्जिद की पवित्रता पे जो है धब्बा लगता है। मस्जिद जो है अदब, मस्जिद के अदब और एहतराम में जो है खलल पैदा होता है, इससे खलल पैदा होता है, इससे मना किया गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा रअयतुम मन यबीअ औ यब्ताअ फिल मस्जिद फक़ूलू ला अरबह अल्लाहु तिजारतक। आप अगर किसी को देखें मस्जिद में वो बेच रहा है या खरीद रहा है, तो आप ये कहें कि अल्लाह ताला तुम्हारी तिजारत में, तुम्हारे व्यापार में नफ़ा ना दे। और इसी तरीके से मस्जिद के अंदर कोई सामान किसी का गायब हो गया है तो उसका ऐलान करना, उसका सूचना देने से भी अल्लाह ने मना किया है। क्यों? इससे मस्जिद के आदर और सम्मान में खलल पैदा होता है, इससे भी मना किया, इतना ध्यान दिया गया है। इसी वजह से मस्जिद के अंदर कोई खोई हुई चीज़, किसी की कोई गायब चीज़ जो है उसका सूचना या उसका ऐलान जो है इससे मना किया गया है। हाँ, मस्जिद के बाहर जो है, मस्जिद के बाहर निकलिए दरवाजे पर, वहाँ से आप ऐलान कर सकते हैं, उसके बारे में खबर दे सकते हैं किसी कोई चीज़ गायब हुई हो तो। लेकिन नमाज के अंदर या मस्जिद के सफ़ों में जो है इसका जो है इसकी जो अनुमति नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। सहीहुल जामे की ये हदीस है। मेरे भाई, इसी तरीके से मस्जिद के आदर और सम्मान में ये बात भी आती है कि अगर बहुत सारे लोग मस्जिद में हैं
तो उसमें उच्च स्वर में कुरान के पठन पाठन का भी हमें आदेश नहीं है। इससे क्या है, आवाज़ सबकी आपस में टकराएगी और अगर कुछ लोग उसमें नमाज पढ़ रहे हैं तो उनके नमाज में भी खलल पैदा होगा, उनका दिमाग इधर उधर भटकेगा, उनको नमाज में दिल नहीं लगेगा। तो इस वजह से जो है उच्च स्वर में मस्जिद में कुरान की तिलावत करने से जो है हमें मना किया गया। इसी तरीके से और भी कोई हम उसमें दीनी तालीम, दीनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई इस्लाम का पठन पाठन कर रहे हैं, दीनी शिक्षा, इस्लामी शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भी मना किया गया है। अगर इससे लोगों के अंदर खलल या इससे ज़्यादा शोर हो रहा है, ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से हमें बचने का आदेश दिया गया है। एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो देखा मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ लोग जो है वो लोग ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, एक मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला वो अपने रब से बातचीत करता है, वो अपने रब से, अपने पालनहार पालनकर्ता के सामने वो खड़ा होकर के उससे सरगोशी कर रहा है, बातचीत कर रहा है चुपके चुपके। तो तुम में से जो है कोई भी आदमी अपने आवाज़ को उच्च ना करे, अपने स्वर को बड़ा ऊंचा ना करे ताकि उसके नमाज में खलल पैदा हो जाए, तो ऐसा करने से भी हमें मना किया गया है। तो मेरे भाई, मैंने क्या बताया कि हमें मस्जिद का आदर और सम्मान करना चाहिए और जो भी एक्टिविटीज़ जो इसके आदर और सम्मान में खलल पैदा करते हो, इसके विपरीत हो, उन तमाम चीज़ों से हमको बचना चाहिए। यकीनन अगर हम अल्लाह के घरों यानी मस्जिदों का आदर और सम्मान करेंगे तो ये हमारे ईमान की दलील है, हमारे मुसलमान होने का प्रमाण है और इंशाअल्लाह इससे हमको पुण्य मिलेगा, अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा सदैव मस्जिद का आदर और सम्मान करने की भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।